गर्मी का मौसम शुरू होते ही कई परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यह मौसम काफ़ी चुनौतियां लेके आती हैं। खासकर गर्मी के मौसम में महिलाओं में गैस, एसिडिटी, उल्टी सहित कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे तरीकों से जिसको आप अपनाकर इस मौसम में खुद को ठीक रख सकती हैं। मैम, आपका हमारी स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। जी। मैम, पहले तो आपसे एक पहला ये सवाल है कि अभी इस समय का गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, टेम्परेचर भी 40 से ऊपर हो गया है। तो ऐसे में मैम, गर्भवती महिलाएं खुद को इस मौसम में कैसे सुरक्षित रखें, ठीक रखें, उसके लिए आप क्या कहती हैं? ये तो सही है कि गर्मी का मौसम काफ़ी अचानक से आया है और अभी 40-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए मेरा यही इन्फॉर्मेशन रहेगा कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हम लोग बोलते हैं, शुरू का जो 3 महीना होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और इस दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से औरतों में स्पेशली पहले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा उल्टी की शिकायत रहती है। तो ऐसे केस में जब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है तो हम लोग को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा रहनी ज़रूरी है। जैसे कि आप जब भी उठें तो उठते-उठते थोड़ा बहुत पानी ज़रूर लें। शुरू का 3 महीना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो थोड़े-थोड़े मात्रा में पानी लें। पानी के अलावा आप जूस ले सकते हैं, डाब का पानी ले सकते हैं और हॉर्लिक्स वगैरह भी ले सकते हैं बीच-बीच में। उसके साथ-साथ ताज़ा हरी सब्जी, फल ये सब का सेवन करना ज़रूरी है। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करें, बार-बार करें। कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना निकलें, निकलना भी है तो सुबह और शाम का समय जो है वही चयनित करें। और बाकी जब पूरा महीना अगर हम लोग देखें तो धीरे-धीरे 3 महीने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। लेकिन फिर भी शरीर में पानी की मात्रा उचित रहे, उसके हिसाब से आप लोग पानी की मात्रा शरीर में देते रहें। ये सभी तरह ये इसके अलावा मैम, ज़्यादातर अभी हम देख रहे हैं, एक तो ये गर्मी का मौसम है, दूसरा एक ये है बिहार में कॉमन एक सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है, बांझपन की समस्या होती जा रही है। इसको लेकर कई सारे दंपत्ति हमेशा चिंतित भी रहते हैं मैम। तो मैम, एक तो ये बताइए कि बांझपन से छुटकारा कैसे मिले, और दूसरा ये कि क्या इसके लिए कोई शादी की उम्र भी है क्या, कि किस उम्र में शादी करें, क्या बिल्कुल। करें? तो इसके लिए मैं मार्गदर्शन देता। बांझपन आजकल इतना ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है कि हर 4-5 महिलाओं में 1 महिला बांझपन से पीड़ित है। तो इसके लिए हमारे शरीर में जो औरतों के शरीर में एक अंडादानी एक नाम की चीज़ होती है जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, जिस अंडे से बच्चे होते हैं, उसका मात्रा धीरे-धीरे उम्र के साथ कम होते जाता है और 35-36 ईयर्स के बाद वो अचानक से काफ़ी ड्रॉप कर जाता है। तो अगर आप लोग बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 30-35 से बीच में ट्राई करें। अगर आप वर्किंग है, अगर नॉन वर्किंग है तो कम से कम 28-30 तक आप लोग प्लान करना शुरू कर दें, क्योंकि उम्र जैसे जैसे निकलती जाएगी अंडा का क्वालिटी और अंडा का नंबर ऑटोमेटिकली कम होते जाता है। तो शादी का जहाँ तक प्लान करना ये तो पर्सनल चॉइस रहती है, लेकिन अगर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारा बच्चा हो तो कोशिश कीजिए 35 के अंदर ही ट्राई करने का। मैम, इसके अलावा दूसरा ये चीज़ था, जो हम देखते हैं कि जैसे पीरियड्स को लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल वगैरह, ओपीडी वगैरह में आप लोग के पास पेशेंट आते हैं। तो मैम, एक तो ये है कि जैसे अनियमित और ज़्यादा माहवारी जो होता है, उसको लोग ज़्यादा नज़रअंदाज भी करते हैं। तो मैम, उससे क्या दिक्कत क्या होती है और इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ़ास्ट फूड वगैरह। आजकल फ़ास्ट फूड कल्चर बहुत बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बाहर की केमिकल्स हमारे शरीर में एंटर कर रहे हैं और उन केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन का सिस्टम है, वो सारा बिगड़ते जा रहा है। उसके वजह से सिस्ट, बहुत सारा गोला अलग शरीर के अलग-अलग यानी अंग, कि फास्ट फूड खाने से भी ये सिस्ट बिल्कुल, वगैरह ओवरी में बन रहे हैं? चांसेस रहते हैं, चांसेस बिल्कुल। ज़्यादा हाँ, रहते हाँ, हैं तो? हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस रहते हैं। जी। उससे पीरियड्स की इरेगुलरिटी भी बढ़ती है। हुँ। तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली लिंक्ड है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जिसका असर बच्चानी और अंडेदानी पे और हार्मोन्स पे पड़ता तो है। मैम, क्या वो हमारे पाठकों को बता सकते हैं कि जैसे कौन-कौन से ऐसे देखिए, केमिकल? एग्जैक्टली केमिकल्स आपको नाम में नहीं मिलेंगे, जी, जी। जैसे बट आप फास्ट फूड। कोशिश कीजिए, बट आप हुँ। कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना जितना कम खाएं उतना ही अच्छा रहेगा। जी, जैसे फास्ट फूड में क्या-क्या? फास्ट फूड में जैसे कि बिस्किट हुआ, बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, मैदे की क्वांटिटी हुई और बिस्किट, बर्गर्स, ये सब में जो पाम ऑयल, पामोलिन ऑयल्स रहते हैं, कुछ एक केमिकल्स रहते हैं, उसमें नंबरिंग दी रहती है, ये जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, ये शरीर में जाते हैं और इसका असर अलग-अलग केमिकल्स का हार्मोन्स पे भी पड़ता है। उसके वजह से मासिक की अनियमितता आती है। 100% वो रीज़न नहीं है, उसके अलावा एक और
2 रीज़न हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आती होती आजकल अर्ली एज में लोगों की बहुत कम हो गई है। फ़िज़िकली एक्टिव ना होने की वजह से पीरियड का जल्दी आना भी हो गया है। बहुत सारी लड़कियों में 9-10 साल की उम्र में ही पीरियड होने लग गए हैं, तो वो भी एक कारण है। तो 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो एक्सरसाइज़, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि फ़ास्ट फूड से दूर रहना चाहिए और थर्ड चीज़ फ़ास्ट फूड से अगर दूर रह रहे हैं, तो ताज़ा सब्ज़ी, फल का सेवन बढ़ाना चाहिए। ये जैसे आप बताई हैं मैम कि 9 से 10 साल वाली बच्चियों में भी पीरियड्स आ रहे हैं, तो उन लोग का एक पर्टिकुलर सही एज क्या है? देखिए पीरियड आइडियली आना चाहिए 11-12 साल के बाद ही। अच्छा। हाँ, अभी हम लोग नॉर्मली इसको कर दिए हैं 10 का कट ऑफ कर दिए हैं बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे इस एज में आ रहे हैं कि जल्दी पीरियड्स हो रहे हैं। तो हम लोग को एक बॉर्डर लाइन रखना पड़ता है कि हाँ, इसके पहले आए तो प्रॉब्लम है, बाद में आए तो ठीक है। तो अब कट ऑफ काफ़ी अर्ली कर दिया गया है, 10 कर दिया गया है। तो एक हाँ। 10 साल की उम्र में 10 या 11 हाँ, साल में तक द बेस्ट नॉर्मल है है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतना जल्दी पीरियड आने का। तो इसका भी अच्छा कारण ये फास्ट फूड ही हो सकता है बच्चों में भी एक कारण ये है, एक कारण ये है। ज़्यादा सेवन कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा हाँ, पैसे हाँ, लिया हाँ, जा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये अच्छा मैम एक तो ये है, तो एक और सवाल ये है कि अब देखते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा कॉमन हुआ है कि बच्चेदानी का कैंसर। अमूमन बहुत ज़्यादा लोग इसमें कई ऐसे केस भी हम लोग देखते हैं कि बच्चेदानी का कैंसर हुआ, महिला मर गई, ऐसा वैसा होता है। तो मैम क्या बच्चेदानी का कैंसर कैसे बच्चे हो क्यों रहा है, इतने लोग पीड़ित महिलाएं क्यों हो रही हैं, उसके बारे में पहले हम थोड़ा-सा बच्चेदानी का कैंसर को डिस्क्राइब करना चाहेंगे। बच्चादानी जो होता है उसका दूसरा नाम होता है यूट्रस, ठीक है? एक होता है यूट्रस का कैंसर, दूसरी चीज़ होती है बच्चेदानी के मुँह का कैंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स का कैंसर। तो हमारे रीजन में यूट्राइन कैंसर से ज़्यादा सर्विक्स का कैंसर कॉमन है। और अगर किसी एक कैंसर को मान लीजिए सबसे कॉमन कैंसर हम लोग का सर्विक्स का कैंसर है, अगर उसी पे अगर हम लोग केंद्रित करें अपना बातचीत को, तो सर्वाइकल कैंसर वायरस से होता है और ये वायरस आता है जिसके साथ आप रह रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं उस आदमी से। फीमेल्स में ये सब होता नहीं है। इसीलिए ये देखा गया है कि जो लोग के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं या फिर वो लोग जो बहुत अर्ली एज में सेक्स करना स्टार्ट करते हैं, कॉइटस करना शुरू करते हैं और काफ़ी लेट तक करते हैं, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उन लोगों में ये वायरस उतना ही ज़्यादा पाया जाता है। और वायरस में भी कुछ वायरस ऐसे हो जाते हैं जो कैंसर करते हैं। तो अगर आप बचना चाह रहे हैं कि आपको कैंसर ना हो, तो 1-2 चीज़ जानना ज़रूरी है। पहला है वैक्सीन और दूसरा है एग्ज़ामिनेशन। अगर यंग लड़कियां हैं क्योंकि कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है तो आजकल हम लोग के पास वैक्सीन्स हैं सर्वाइकल कैंसर के जो 98 टू 99% सेफ्टी देते हैं, मतलब ज़्यादा चांस है। 98 टू 99 बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप ये वैक्सीन 3 डोजेस में आते हैं, 9 टू 11 ईयर्स की लड़कियों के लिए आते हैं, बाद में भी आप ले सकते हैं बट बेस्ट एज 9 टू 11 ईयर्स रहती है, जिससे आपको 98 टू 99% सेफ्टी मिलती है फ्रॉम जैसे सर्वाइकल कैंसर। 9 ईयर से बिफोर स्टार्टिंग है मतलब हाँ। और हाईएस्ट क्या है, अधिकतम मतलब कितने उम्र तक ले कब सकते कब हैं? तक ले सकते हैं ये हम लोग मैक्सिमम हम लोग 40-45 तक ले सकते अच्छा हैं, 40 इसका 45। हमको हाँ थोड़ा सा देखना अच्छा पड़ेगा। एक तो ये है मैम, इसके अलावा ये है जैसे बच्चेदानी के कैंसर की कोई जांच वगैरह भी होती हाँ है हाँ क्या? हाँ हाँ कौन सी जांच बिल्कुल जो कि होती है। महिलाएं करें? जैसे बच्चेदानी पैप स्मीयर क्या पैप इसी का जांच स्मीयर होता इसी का जांच है। है जी? पैप स्मीयर जो होता है 21 ईयर से स्टार्ट करते हैं और आइडियली एक 21 ईयर्स की जब कोई भी लेडी हो जाती है तो उसको एक रूटीन स्क्रीनिंग कराना शुरू कर देना चाहिए। शुरू में 3 ईयर्स एवरी 3 ईयर्स किया जाता है, फिर 60 के बाद फिर एनुअली हो जाता है। और पैप स्मीयर बहुत ही सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है आपको, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, बिना बेहोशी बिना किसी दवाई के नीचे से देखा जाता है और जस्ट वहाँ से टिश्यू थोड़ा सा ले लिया जाता है, सेल्स लिए स्मीयर लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है और उससे क्लियर पता चल जाता है आपको इन्फेक्शन है, कैंसर है, क्या है, वो क्लियर पता चल जाता है। अभी मैम सबसे ज़्यादा जो आ रहा है, किस तरह की पेशेंट आ रही हैं और उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? देखिए यंग पेशेंट्स में ज़्यादातर डिस्चार्ज के पेशेंट्स आते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज के, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। तो ऐसा कभी भी कुछ होता है तो एक बार नीचे से एग्जामिन करना ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं, 20 साल 21 साल से ज़्यादा हैं तो एक पैप स्मीयर ज़रूरी रहता है और हस्बैंड का भी साथ साथ ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा यही आ रहा है। अच्छा तो मतलब हस्बैंड का भी और वाइफ का वाइफ का भी, हाँ, दोनों का साथ में ट्रीटमेंट ज़रूरी दोनों है। में हाँ। हाँ। मैम ये और उसके बाद छोटे बच्चों में भी कुछ रोग वगैरह आ रहे हैं इस तरह? कम उम्र बच्चियों के में बच्चों बच्चियों में थोड़ा पीसीओएस की समस्या, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो डिजीज़ होती है उसकी समस्या बहुत कॉमन होती जा रही है, जिससे मासिक की अनियमितता जो बोलते हैं वो होता है और यही सबसे ज़्यादा केसेस अभी आ रहे हैं। हाँ। इस तरह
पीसीओएस के। इनके बचाव के लिए मैम क्या राय देंगे? पीसीओएस का बचाव एक्चुअली एकदम ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली एकदम प्रिवेंट हो जाएगा, बट जैसे मैंने पहले कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत होनी चाहिए, फास्ट फूड कम करना चाहिए, फ्रेश फूड ज़्यादा खाना चाहिए। ये सब करें तो थोड़ा चांसेस कम रहता है। जाहिर सी बात है कि गर्मी के मौसम में महिलाओं में सबसे कॉमन समस्या है, हर तरह की बीमारियां होती रहती हैं और ये गर्भवती महिलाओं के अलावा आम महिलाओं में भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उसको देखते हुए प्रभात खबर की ओर से टेली काउंसलिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें मैम ने काफ़ी अच्छा राय दी है। स्वाभाविक है कि आप लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे। मैम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।